डीमार्ट लिया, मैंने डीमार्ट लिया थिंकिंग इट वुड बिकम द वॉलमार्ट ऑफ इंडिया। व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पेंसर रिटेल? एकदम ही कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है। मुझसे पूछोगे स्पेंसर रिटेल का, कलकत्ता की कंपनी हम जानते हैं, हम जाते भी थे जब हम कलकत्ता थे, वहाँ पे सामान खरीदते थे। उनका सेटअप जो है वो बियॉन्ड अपने लोकल एरियाज के चली एक्सटेंड ही नहीं हो रहा है। आप 3 साल 4 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 1% का माइनस या प्लस है, लॉस मेकिंग है। मतलब और क्या करना है आपको, क्यों स्पेंसर लेना है? डीमार्ट ही गिर गया ना। अगर आपको उतना शौक है कि मैं रिटेलिंग में रहूं तो आई वुड सजेस्ट कि आप डीमार्ट टाइप कंपनियां लें और आराम से लें, बजाय कि आप जाके स्पेंसर वेंसर टाइप कंपनी लेंगे। बिकॉज उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप स्पेंसर लेते हैं तो प्रॉफिटेबल कब होगी पता नहीं, तो खराब बाजार में सब स्टॉक नीचे आते हैं। आप स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के साथ रहिए, लीडर्स के साथ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एज यूजुअल रिकमेंडेशन नहीं है, बोल भी दिया मैंने डीमार्ट को देखने को, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, तो एसएसके बोल रहे हैं सर प्लीज प्रोवाइड अ व्यू ऑन इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट हमारे पास था पीछे, तो इंडिया मार्ट के साथ प्रॉब्लम क्या हुई, जो मुझे लगता है कोविड के समय वो बहुत अच्छा काम किया। बिकॉज कुछ था ही नहीं, B2B लिस्टिंग कंपनी है। मतलब आपको अगर अपने कोई सामान बेचने हैं, कोई आपके पास एयर पंप है, कोई प्यूरीफायर है, कोई वाटर हीटर है और किसी फैक्ट्री में चाहिए वो चीजें, तो वो लिस्टिंग स्पेस है। तो इंडिया मार्ट इज लाइक द अमेज़न ऑफ द MSME एंड द SME। तो MSME हो गया छोटे स्केल की कंपनियां, और SME होगी मीडियम स्केल की कंपनियां, मतलब 2 करोड़ 5 करोड़ के टर्नओवर वाली। तो छोटी छोटी कंपनियां, आप फिरोजपुर बटाला वो सब जगह जाएंगे तो आउटस्कर्ट्स में छोटी छोटी बहुत फैक्ट्रियां होती है, तो उसको हम MSME और SME बोलते हैं। तो इनके साथ मुझे अगर आप पूछोगे तो कोविड के समय वो बहुत अच्छा कर रहे थे। 50% का उनका एबिटा मार्जिन हो गया था। वो अगर मोटा बुद्धि पे अपने चलते हैं, चलो इंडिया में 1.5 करोड़ लोग हैं जो GST देते हैं, 1.4 करोड़ के लगभग, राइट। इंडिया मार्ट में 70 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं, तो 70 लाख विच इज 50% ऑफ दैट 1.4 CR विच इज 70 लाख पीपल आर रजिस्टर्ड ऑन इंडिया मार्ट। लेकिन इंडिया मार्ट उनको मोनेटाइज सिर्फ 3% को कर पाता है, ओनली 3%। बाकी लोगों से वो पैसा नहीं ले पाता है। और इंडिया मार्केट ही ऐसा है, जब तक आप फ्री में देंगे ना, सबको सब कुछ चाहिए। जहां पैसा मांगने लग जाएंगे लोग भाग जाएंगे। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, कोई रेलेवेंस नहीं है कोई भी चीज को लेकर इस पे। तो इंडिया मार्केट ही ऐसा है, क्योंकि $2,000 की पर कैपिटा इनकम है ना, पैसा कहाँ से आप टानोगे। तो कोविड के समय ये स्टॉक रॉकेट की तरह भागता था। शायद मुझे लगता है नीचे 1600-1700 से ऊपर 9,000 9,500 तक गया। प्रमोटर ने QIB किया। क्यों किया भाई? क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं इन्फो एज के मॉडल में नौकरी जैसा बनाऊं और मैं अपनी कंपनियों, छोटी छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करूं और एक अपने अंडर एक प्राइवेट इक्विटी टाइप काम करूं। तो छोटी छोटी कंपनियों में उन्होंने टैली को, एक कॉपी को इन्वेस्ट किया उन्होंने। तो ये सब हिसाब से अगर आप देखेंगे तो फोकस मुझे लगा छूट गया कहीं। एबिटा मार्जिन जो 50% का हिट कर गया था कोविड के समय का, वो गिर के आ गया 28%। अभी वो कह रहे हैं 35% एबिटा कर लेंगे, जो धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि ये 2 कारण है इसमें। एक तो प्रमोटर थोड़ा सा अपना फोकस छोड़ दिया, जो मुझे लगा, बिकॉज उनको QIB के पैसे मिल गए और वो पैसे को वो बनते चला गया प्राइवेट इक्विटी। अरे भाई, तुमको ऑपरेटिंग बिजनेस दिया चलाने को, धंधा चलाओ, काम करो, अपनी सेल बढ़ाओ, लोगों को लाओ। अब वो बन गए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, क्योंकि उनको पैसे मिल गए 9,000 के भाव में और 100 के PE मल्टीपल पे। सेकेंडली, SME और MSME की हालत बहुत खस्ता हो गई इंडिया में कोविड के बाद। मतलब वो आप स्मॉल स्केल देखिए, रूरल इंडिया देखिए, वहां पे काम करना बहुत मुश्किल है अभी, बिकॉज लोगों का बिजनेस ठप है, सब कुछ बंद है। तो बंद नॉट इन दैट सेंस, मतलब ग्रोथ नहीं है वहां पे। तो उस कारण इसको ग्रोथ में प्रॉब्लम आई। 14-15 हजार का मार्केट कैप है इसका, 14-15 हजार करोड़ का, और 40 के PE पे स्टॉक बिकता है। तो ये एंगल से आप देखेंगे ये सब स्टॉक में ठीक है, ऊपर से आधा हो गया, घटने को कुछ नहीं है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ मुझे नहीं लगता इसमें कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ मैजिक हो सकता है इंडिया मार्ट के स्टॉक के साथ। बिकॉज ये फोकस जो, अच्छा, इसका काउंटर पार्ट कौन है? काउंटर पार्ट आप चाइना में देखेंगे तो अलीबाबा है। और बेसिकली क्या होता है, जब आप इंडिया मार्ट जैसा मॉडल बनाते हो तो आप सिर्फ लोगों को नहीं लाते हो कि आओ तुम इधर खरीद लो, तुम इधर बेच लो। आप उनको क्रेडिट भी देना चाहोगे, आप उनका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी करना चाहोगे, सामान का इधर से उधर। अगर मेरे को सामान भेजना है तो इंडिया मार्ट ही क्यों ना सामान लेकर इधर से उधर करवा दे, क्यों ना लॉजिस्टिक्स वाला काम भी इंडिया मार्ट कराए, क्यों ना वेयर हाउसिंग भी इंडिया मार्ट कराए, गोडाउन क्यों नहीं इंडिया मार्ट दे। तो आप फुल स्केल सर्विसेज जब तक नहीं करोगे ना, आपका बिजनेस मॉडल अधूरा रहेगा। और अधूरा बिजनेस मॉडल में लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ लॉन्ग टर्म जब ही होगा जब आपका बिजनेस मॉडल पूरा कंप्लीट होगा। माय टॉप होल्डिंग इज रिपोर्टेड वेरी गुड रिजल्ट एंड इट्स हिटिंग अपर सर्किट। ये बोल रहे हैं कि टॉप होल्डिंग जो थी जो कंपनी में, वो अपर सर्किट मार मार के इनका पोर्टफोलियो 15% से ऊपर हो गया है उस स्टॉक का। तो नाउ ही इज अ लिटिल वरीड कि मैं क्या करूं, इसको राइड करूं कि इसको रीबैलेंस करूं, 10% पे लाऊं कि प्रॉफिट राइट करूं। देखो, अगर आपका स्टॉक अच्छे रिजल्ट के ऊपर अपर सर्किट मार रहा है तो आप भूल जाइए, आप कुछ मत करिए, आप रहने दीजिए उसको। ये जरूर होगा कि ऊपर जाकर स्टॉक 15-20% नीचे आएगा, उस समय आपको लगेगा अरे यार उधर बेच दिया होता तो वापस मैं यहाँ ले लेता, देखो इतने पैसे बन गए, ये हो जाता। ये सब नहीं होता है। लगता है ऊपर बेच दिया होता और नीचे ले लिया होता है, नीचे ले लिया होता और ऊपर बेच दिया होता है। लाइफ में अगर आपकी कंपनी रिजल्ट के कारण दाम बढ़ रही है तो वो लंबा गेम चलता है, उसको छेड़छाड़ ना करें। 15% इज ओके, हम लोग जैसे को तो 15% हम लोग रखते ही एलोकेशन में। किसी ने मुझे कहा कि सर अल्ट्राटेक तो कमोडिटी आप क्यों बोलते हो? अल्ट्राटेक कमोडिटी है, दुनिया के दूसरे एरियाज में। इंडिया में सीमेंट का कार्टेल बना हुआ है, क्योंकि इंडिया में आप चाइना से सीमेंट ला नहीं सकते और आप यहाँ से सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पानी में जाएगा तो सीमेंट खराब हो जाएगा और ट्रांजिट टाइम बहुत होता है। तो इसीलिए सीमेंट इंडिया में कमोडिटी नहीं है। इंडिया में सीमेंट जो है वो इन्होंने कोई FMCG प्रोडक्ट की तरह बना के रखा है कार्टलाइजेशन करके।
सो एनीवे, तो मैं बोलूंगा आपको अल्ट्राटेक, बजाज फाइनेंस, डी मार्ट कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया तो आप एक आईटी कंपनी ले लो। इन्फोसिस और विप्रो और टीसीएस मत लेना, मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ही एलिफेंट है, बहुत ही ज़्यादा ओवरवेट एलिफेंट्स है वो। एक तो एलिफेंट होता है हेल्दी एलिफेंट, एक होता है ओवरवेट एलिफेंट। मुझे तो ओवरवेट एलिफेंट लगते हैं, खुद का ही बाय करते हैं। क्या है, आप यूएस मार्केट से कुछ ले सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं, 50,000 रुपए 10 लाख में से 5% 4% एप्पल खरीद लिया आपने अमेजन ले लिया। आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट यू बाय, बट यू शुड गो एंड एनालाइज सच कंपनीज जो आप इंडिया में बैठकर आपको सेंस आएगा कि कंपनी अच्छी है कि खराब। तो एप्पल अमेजन में आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। टेस्ला तो समझने में मुश्किल हो सकती है, बट ये में नहीं होगा। एक और चीज है सर, एंटायर पोर्टफोलियो, धनंजय, एंटायर पोर्टफोलियो 18 to 19% डाउन होना स्वाभाविक है क्या? आप विनर है धनंजय। अगर आप 18% डाउन में है ना, तो यू आर अ विनर, बिकॉज यहाँ पे तो लोग 35-40% डाउन में बैठे ऊपर से। अब बहुत ही स्वाभाविक है और बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। 18-19% तो मतलब कोई बात ही नहीं है। यहाँ मेरे ख्याल से सारे जो सुन रहे होंगे वो सब मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर 18-19% डाउन है तो कुछ डाउन ही नहीं है। ये तो जस्ट बहुत ही अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। मेनी स्टॉक शुड बी देयर इन अ स्मॉल पोर्टफोलियो ऑफ 2 to 3 लाख। 2 to 3 लाख के पोर्टफोलियो में 2 या 3 शेयर बस। मुझे पता है 200 आदमी चढ़ जाएंगे मेरे सर पे अभी भूखे भेड़िए की तरह, ये ऐसा कर दिया वैसा। अरे 2 लाख 3 लाख रुपए में आप 20 कंपनियां ले लोगे तो पैसा कैसे बनेगा? सो दैट इज द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। 2-3 कंपनियां इज इनफ फॉर 2-3 लाख का पोर्टफोलियो। पीयूष मित्तल, ये देखो भाई, ये हुई ना दिलेरी वाली बात। सर प्लीज डू अ रिव्यू ऑफ पीवीआर, इट इज ऑलमोस्ट 50% ऑफ माय पोर्टफोलियो, व्हाट शुड आई डू? गेट इट डाउन। पीवीआर इज नॉट अ कंपनी वेयर यू कैन हैव 50% ऑफ द पोर्टफोलियो एलोकेटेड देयर। तो आपको पीवीआर टाइप कंपनी में 50% की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको 50% पोर्टफोलियो के लिए और बाकी काफी कंपनियां होती है। देखो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इफ यू अंडरस्टैंड इक्विटी यू शुड डू इक्विटी, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इक्विटी आप फ्लैट खरीदें, बिकॉज फ्लैट में लेवरेज का फायदा होता है। अब वो कहाँ खरीदना फ्लैट? अगर आप प्राइम एरिया में खरीद रहे हैं तो फ्लैट में प्राइस एप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। अगर आप बाहर के एरिया में खरीद रहे हैं तो फिर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो डिफरेंस होता है फ्लैट और इक्विटी में। बट बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इक्विटी जो है, इक्विटी एज एन एसेट क्लास आउट परफॉर्म करती है हर एसेट क्लास को। तो उस एंगल से आपको देखना चाहिए कि आप फ्लैट खरीदें कि इक्विटी, बट यू कैन नॉट जस्ट गो एंड बाय समथिंग एंड से कि चलो भाई बिकॉज मेरे को फ्लैट खरीदना है इसीलिए हम फ्लैट खरीदेंगे और इक्विटी हम नहीं खरीदे। तो वो आपको देखना चाहिए, विच कैन बी 10 to 15 टाइम्स फ्रॉम द नेक्स्ट 10 to 12 ईयर्स। तो ये 3 सेक्टर के नाम ले रहे हैं कि क्या ये 10 से 12 गुना हो सकते हैं क्या अगले 10 से 12 साल में? हाउसिंग फाइनेंस और एनी फाइनेंस सेक्टर, यस 10 से 12 साल में 8 से 10 तो हो ही सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर, यस कंज्यूमर में भी हम बुलिश रहते हैं, हाउसिंग फाइनेंस में भी हम बुलिश रहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग, कीपिंग इंडिया विल टेक शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम चाइना इन लॉन्ग टर्म। आई डोंट थिंक वो 10 से 12 साल का व्यू बन सकता है मैन्युफैक्चरिंग में, बट ये दो में आप 10 से 12 साल का व्यू बना सकते हैं ओवर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये कंज्यूमर और फाइनेंशियल्स जो है इसको आप लेकर आप रख सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। यू कैन जस्ट कीप एडिंग ऑन टू देम आल्सो। फिलहाल सीएफए अगर आप कर रहे हैं तो एक तो सीएफए थोड़ा महंगा कोर्स है, उसमें 1,00,000-1.5 लाख रुपया लगता है एक लेवल का, और ट्यूशन का मुझे पता नहीं कहाँ मिलेगा। इफ यू कैन अफोर्ड इट तो श्वीजर करके एक मॉड्यूल आते हैं इनके, SCHEWESER, तो वो ऑनलाइन मिलता है और आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ पे टीचर होंगे पढ़ाने वाले, आप वो हिसाब से देख सकते हैं और वो अच्छा होता है वैसे।